जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बात थी वो ये थी कि आखिर सरकार किसकी बनेगी, इंडिया अलायंस की या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की। ये अंदर खाते सब चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद लोगों को इंतज़ार था कि एग्जिट पोल आए और लोगों को पता चले कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एग्जिट पोल जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। सरकार कौन सी बनेगी ये सोचना मुश्किल है आप सबके लिए, और मीडिया के लिए भी ये मुश्किल बना हुआ है। कुछ मीडिया किसी की सीटों को बढ़ा करके दिखा रहे हैं और कुछ मीडिया किसी और की सीटों को बढ़ा करके दिखा रहे हैं, और ये आंकड़े जोड़ करके अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार इंडियन अलायंस की बनेगी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनेगी। लेकिन जरा सोचिए कि जब लोकसभा के चुनाव हुए उस वक्त लोग क्या सोच रहे थे कि लोकसभा चुनाव में इस पर क्या होने वाला है, लेकिन हुआ क्या, ये सब आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हल्के में मत लीजिए। आप लोग उन्हें हल्के में अगर लेते हैं तो आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देंगे। हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव को जोड़ करके जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि उनका नाम नरेंद्र मोदी है और मोदी सत्ता के लिए क्या कर सकते हैं ये सब आप जानते हैं। वो अपने हाथ से सरकार नहीं जाने देंगे। पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये सोच लीजिए। और प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर में आके रैली करें, गृह मंत्री खुद आके रैली करें, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि क्या उनकी सरकार नहीं बनेगी। अब इन आंकड़ों को छोड़ दीजिए कि कितने परसेंट वोटिंग कहाँ हुई, कितने परसेंट वोटिंग कहाँ हुई। अगर वोटिंग को भी सही तरीके से देखिएगा तो जो वोट प्रतिशत है उसे जब समझिएगा तो समझने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा, आप ये महसूस करेंगे कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। हल्के में लेने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। बहरहाल ये हमारा अनुमान है। हम जो लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए कि किसकी सरकार बन सकती है, तो लोग जो कह रहे हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, कैमरा के सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑफ द कैमरा वो ये ज़रूर बता रहे हैं कि वो लोग भी इस वक्त कंफ्यूज हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि क्या हो सकता है। तो हम लोग जो जनता से पूछ रहे हैं उन सारी बातों को अगर जोड़ करके देखिए तो ये लगता है कि ये जो एग्जिट पोल आया है, ये जो अनुमान लगाया गया है, ये अनुमान जो है ये धरा का धरा रह जाएगा और किसी ना किसी तरीके से भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सरकार बन सकती है, ऐसा अनुमान लग रहा है। कांग्रेस के भी कई नेता ये सोच रहे हैं कि हो सकता है ऐसा कर लिया जाए। आरएसएस के जो वर्कर हैं उनसे कुछ पूछने का प्रयास जब हम लोगों ने किया कि पता चले कि आखिर किसकी सरकार बन सकती है, और हमने जानना चाहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की क्या सरकार बन सकती है, इस पर तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन एक बात का पता चला, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भाजपा 24 सीटें जीत रही है। और यही आंकड़े जो हैं, ये जो मैसेज वायरल हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा है उस पर बताया जा रहा है कि 24 से 27 या 31 ऐसे ऐसे आंकड़े चल रहे हैं। लेकिन आरएसएस के वर्कर जो हैं, जो ग्राउंड वर्कर हैं, उनका दावा ये है कि 24 सीटें भाजपा जो है वो जीतने वाली है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी सीटें भी जो है वो 30 के लगभग जो हैं आ सकती हैं। ये पब्लिक के अंदर चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी ये मान रहे हैं कि 30 तक सीटें उनकी आ सकती हैं। अब ये अनुमान है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसके बाद क्या होगा वो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक बात याद रखिए, फारूक अब्दुल्ला की बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला कहते क्या हैं, करते क्या हैं, ये किसी को नहीं पता। फारूक अब्दुल्ला कब बदल जाएंगे, और सत्ता के सुख के लिए अगर उन्हें मौका मिला तो क्या वो भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 10 साल के बाद कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा, और 10 साल के बाद जब मौका मिलेगा उसे कौन छोड़ना चाहेगा। क्योंकि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रही है जम्मू कश्मीर में, उसे अगर आप देखिए तो वो ठीक नहीं है। उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस के लिए तो बड़ा मुश्किल है।
और देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, फ़ायदे तो सेंटर से मिलेंगे, और सेंटर में आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, सरकार तो भाजपा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर इस चीज़ को समझिए, अगर इस खेल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो फारूक अब्दुल्ला के जो सपुत्र हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो लड़े। इसलिए राजनीतिक दुनिया अलग है और आम जनमानस की दुनिया अलग है। यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसे जब मौका मिलेगा, जहाँ मौका मिलेगा, तो वो सरकार बना सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला को अगर मौका मिले सीएम बनने का, या उमर अब्दुल्ला को मौका मिले सीएम बनने का, तो वो नहीं बनेंगे? क्योंकि अखबारों में जो छप रहा है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की ओर से ये कहा गया है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस के साथ ही सरकार बनाएंगे। लेकिन ग्राउंड पर जब नेताओं से हमारी बात हो रही है, जो नेता कैमरे का सामना नहीं करना चाहते, ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला को मौका मिलता है तो भाजपा के साथ भी सरकार उनकी बन सकती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ नेताओं का मानना, और कई सारे लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए कि भाजपा इतनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाली। भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का प्रयास करेगी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को छोड़ करके हिमाचल चले गए, और हिमाचल में वो इलेक्शन के बाद जाते हैं ये कहकर कि वो रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, अपनी थकान मिटाने के लिए वो हिमाचल गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग पूरे भारत से कश्मीर में आते हैं और उमर अब्दुल्ला हिमाचल में चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि हिमाचल में कोई मीटिंग हो रही है, बड़ी सारी मीटिंगें होती हैं। राजनीतिक लोगों के टूर जो होते हैं वो कभी भी सैर करने के लिए नहीं जाते, घूमने के लिए नहीं जाते, क्योंकि वो आम लोग नहीं होते हैं, वो आपकी तरह हमारी तरह नहीं होते हैं। उनका कहीं पर भी जाना मायने रखता है, और ख़ास करके हिमाचल में जाना, भाजपा का भी हिमाचल में आना जाना काफ़ी रहता है, और उमर अब्दुल्ला अपनी थकान मिटाने के लिए हिमाचल में जाते हैं। इन आंकड़ों को, इन चीज़ों को अगर जोड़ करके आप देखिए तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा। लेकिन इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर सकते कि भाई ज़रूरी वहाँ पर मीटिंग होगी। हो सकता है कि वो वाकई में आराम फरमाने गए हों, इलेक्शन में जो थकान हुई है उस थकान को भगाने के लिए वहाँ गए हों, ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ पर कोई गुप्त मीटिंग हुई हो, जिसके बाद सरकार बनाने का प्लान लेकर के वो जम्मू कश्मीर आए हों। ये सारी चीज़ें अटकलें लगाई जा रही हैं, लोग ये सोच रहे हैं। तो जब भाजपा 24 सीटें जीतती है, जो उनका टारगेट है, कई लोग कहते हैं कि सीटों से क्या होता है, 24 सीट के बाद सरकार कैसे बनाएंगे। आप एक बात याद रखिए कि सरकार बनाने के लिए एक सीट मायने रखती है। अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, तो 100 में से 51 सीटें जिसको जाएंगी, सरकार उसी की होगी। ये अंदाज़ा लगा लीजिए आप। और भाजपा का जो जोड़ तोड़ है, जो भाजपा ने इस इलेक्शन के दौर में बनाया है, या इलेक्शन के बाद, वोटिंग के बाद जो बनाया है, वो कमज़ोर नहीं हो सकता। क्योंकि जब प्रधानमंत्री खुद रैलियां करने के लिए आए, गृह मंत्री खुद रैलियां करने के लिए आए, तो आप उसे हल्के में नहीं ले सकते। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा की सरकार बन सकती है, और दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला की ओर से या उमर की ओर से जो कहा जा रहा है वो ये है कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा है और वो कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे। अब सरकार किसके साथ बनती है ये तो जब 8 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अंदर खाते कांग्रेस के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, भाजपा के नेता या अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता ये अनुमान लगा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाजपा के साथ सरकार बन सकती है, लेकिन कैसे बनेगी ये समझ नहीं आ रहा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या भाजपा की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन सकती है या नहीं, या फिर कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।